तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे कमेंट्स है उसको हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर कैसे करना है। और डेटाबेस के लिए हम यूज़ करने वाले हैं MongoDB। तो ये जो सारे हमारे कमेंट्स है उसको हमें स्टोर करने के लिए हमें ज़रूरत होगी JSON APIs की। तो यहाँ पे नोड और एक्सप्रेस की मदद से हम यहाँ पे JSON APIs भी बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राकेश एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को ग्रो करना चाहते हैं तो अभी स्टार्ट कीजिए सब्सक्राइब और बेल का आइकन प्रेस करके, सो यू डोंट मिस एनीथिंग। तो चलिए मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ और इसमें हमें जाना है, सबसे पहले देखना है हमारी प्लान फाइल। तो यहाँ पे जो पहली स्टेप है हमारी ये है सिंक विद DB, और उसके लिए हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा और उसके लिए हम यूज़ करेंगे Mongoose। ये एक पैकेज है जो हमारी मदद करेगा MongoDB के साथ कनेक्ट होने में, और उसके लिए कुछ मॉडल्स भी हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये है, हमें जो Mongoose है उसको हमें इंस्टॉल करना होगा। तो चलते हैं अपने टर्मिनल में और यहाँ पे हमें करना है npm install Mongoose, एंटर। तो ये Mongoose जो है अभी इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए ये इंस्टॉल हो गया। अभी हमें क्या करना है, जाना है हमें सर्वर फाइल के अंदर। यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा है वो है डेटाबेस से कनेक्ट करना। तो यहाँ पे MongoDB जो है मैंने लोकली यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपके पास MongoDB नहीं है तो आपको जाना है यहाँ पे और टाइप करना है MongoDB, और यहाँ पे देखिए ये जो वेबसाइट है ये यहाँ पे इसको क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है सॉफ्टवेयर्स में। यहाँ पे आपको दिख रहा है कम्युनिटी सर्वर, इसको आपको डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पे वर्जन जो है सिलेक्ट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपकी है, और डाउनलोड करना है। तो ये डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ में आप चाहिए तो और एक यहाँ पे एप्लीकेशन है वो है कंपास। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है MongoDB के लिए। तो चाहिए तो ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कीजिए। या फिर आप टर्मिनल के अंदर भी जो सारे कलेक्शंस है या फिर आप टेबल्स कह सकते हो डेटाबेस के अंदर जो होते हैं उसको आप देख सकते हो। लेकिन ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है इसको अगर ओपन करूँगा, देखिए मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा और यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट आएगी जितने भी आपके टेबल्स है या फिर कलेक्शंस है। ओके, तो इसको हम यूज़ करेंगे। ओके, अभी चलते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ पे हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं DB कनेक्शन, और यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट। जो हमारा Mongoose है उसको हमें यहाँ पे रिक्वायर करना है। तो Mongoose रिक्वायर Mongoose, और एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको नाम देते हैं URL। ये हमारा URL होगा डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे स्टोर करते हैं, आपको लिखना है MongoDB, और जो हमारा डेटाबेस है वो है लोकल होस्ट पे रन हो रहा है, लोकल होस्ट। और यहाँ पे आपको आपका जो डेटाबेस है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे कमेंट्स नाम का जो डेटाबेस है वो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कमेंट्स लिख दिया। तो ये हमारा URL यहाँ पे रेडी हो गया। अभी आपको करना है mongoose.connect, और इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर है वो है URL जो हमने लिखा है, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको देने हैं जो MongoDB के लिए चाहिए होते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है यूज़र न्यू URL पार्सर, उसको करना है ट्रू। और जो दूसरा है वो है यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजी, उसको भी करना है ट्रू। और जो तीसरा है वो है यूज़ फाइंड एंड मॉडिफाई, इसको भी करना है ट्रू। ओके, तो ये जो बेसिक ऑप्शंस है ये हमें प्रोवाइड करने होते हैं जब भी हम MongoDB यूज़ कर रहे हैं। अभी इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा दिखे। साइड बार बंद कर देते हैं, और अभी करेंगे कॉन्स्ट
जो हमारा कनेक्शन है उसको कनेक्शन वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और mongoose डॉट कनेक्शन, तो जो कनेक्शन है वो कनेक्शन वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और इसको हम यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए हमारा जो डेटाबेस है वो हम डेटाबेस से कनेक्टेड है या नहीं, या फिर कनेक्शन के टाइम कुछ एरर आ रही है तो उसको चेक करने के लिए आपको सिंपली करना है कनेक्शन और यहाँ पे इसके ऊपर एक मेथड कॉल करनी है, वो है वंस, और यहाँ पे लिखना है ओपन। जो सेकेंड पैरामीटर है वो है एक फंक्शन। देखिए ये एरो फंक्शन यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ES6 के, आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे लिख सकते हो आप, नॉर्मल जो फंक्शन है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से। और यहाँ पे इसके अंदर जैसे कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे सिंपली कंसोल लॉग करेंगे डेटाबेस कनेक्टेड, और अगर कनेक्शन के टाइम कुछ एरर आ जाती है तो इसको यहाँ पे हम कैच कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको भी हमें एक फंक्शन पास करनी है और इसके अंदर हमें रिसीव हो जाएगी जो भी एरर है। तो इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे आपके ऊपर है। और यहाँ पे सिंपली करेंगे कंसोल डॉट लॉग कनेक्शन फेल्ड, और चाहे तो आप यहाँ पे जो एरर आ रही है वो भी पास कर सकते हो ताकि डिटेल में हमें एरर दिखे। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे उसको हैंडल करना है। अभी इसको सेव करते हैं और चलते हैं हमारे टर्मिनल में, और यहाँ पे देखिए जो हमारा सर्वर है यहाँ पे रन हो रहा है और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो डेटाबेस कनेक्टेड, इसका मतलब जो हमारा कनेक्शन है वो बराबर हो गया। यहाँ पे हम अभी डेटाबेस से कनेक्ट हो गए। ओके, अभी चलते हैं फिर से हमारे सर्वर फाइल के अंदर। देखिए ये डेटाबेस कनेक्शन का कोड हमने यहाँ पे लिखा है। अगर इसको और भी खूबसूरत या फिर ऑर्गेनाइज करना है तो एक काम आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे और एक फाइल बनाते हैं और उसको नाम देते हैं db.js, और इसके अंदर क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन db connect, और फिर से आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे कनेक्शन बनाया था देखिए यहाँ से ये पूरा इसको यहाँ से उठा लेते हैं, कट कर देते हैं और इसके फंक्शन के अंदर आके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और ये फंक्शन हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे करना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पे जो फंक्शन का नाम है वो आपको देना है db connect, इस तरह से। तो ये जो काम हो रहा है यहाँ पे, ये जो फंक्शन है इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी क्या करेंगे यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको भी नाम देते हैं db connect, और इसके अंदर रिक्वायर करेंगे जो हमारी फाइल है। तो वो सेम फोल्डर के अंदर है db.js। देखिए इस तरह से हमने इसको रिक्वायर कर लिया, और ये एक फंक्शन है क्योंकि वहाँ पे हमने इसको एक्सपोर्ट किया है फंक्शन को, तो ये एक फंक्शन यहाँ पे रिसीव हो जाएगी, इसको सिंपली हमें कॉल करना है। तो यहाँ पे जो काम हो रहा था कनेक्शन का सेम काम हो रहा है, लेकिन ये अभी अलग फाइल में हो रहा है अपने खुद के फाइल में। तो ये कोड थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो गया। ओके, देखिए अभी इसको सेव करूँगा और टर्मिनल में अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे आ रहा है कि डेटाबेस कनेक्टेड, मतलब कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। अभी जो नेक्स्ट काम है हमारा वो है मॉडल। अगर डेटाबेस के अंदर हमें कुछ स्टोर करना है तो हमें सबसे पहले मॉडल बनाना होता है। तो यहाँ पे mongoose की मदद से हम यहाँ पे मॉडल बनाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं मॉडल्स, और इसके अंदर बनाते हैं comment.js फाइल। ओके, इसको कुछ भी नाम आप दे सकते हो, लेकिन इसके अंदर हम कमेंट मॉडल बनाने वाले हैं इसलिए मैंने इसको comment.js नाम दे दिया। और इसके अंदर सिंपली सबसे पहले तो हमें रिक्वायर करना है mongoose, रिक्वायर mongoose, और उसके बाद हमें चाहिए स्कीमा। तो ये हमें मिलेगा mongoose से, mongoose.schema, इस तरह से। और अभी यहाँ हमें जो स्कीमा है हमारा कि किस तरह से हमें डेटाबेस के अंदर जो डेटा है वो स्टोर करना है, तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें बनाना होता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको नाम देते हैं कमेंट स्कीमा,
और यहाँ पे करेंगे न्यू स्कीमा, और ये इसको कॉल करना, ये कंस्ट्रक्टर होता है, और यहाँ पे इसके अंदर हमें जो ऑब्जेक्ट है वो पास करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि यूज़र नेम हमें स्टोर करना है कमेंट के साथ में, क्योंकि हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे यूज़र नेम, और फिर यूज़र नेम किस टाइप का होना चाहिए, टाइप हमें चाहिए यूज़र नेम स्ट्रिंग टाइप, और ये ऑप्शनल है कि रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे करेंगे रिक्वायर्ड ट्रू, मतलब हमें ये रिक्वायर्ड है, हर एक कमेंट के लिए ये हमें चाहिए होगा। और इसके बाद हमें चाहिए होगा कमेंट, और इसका भी जो टाइप है वो है स्ट्रिंग, और ये भी रिक्वायर्ड ट्रू। और यहाँ पे हमें और दो कॉलम्स चाहिए होंगे, एक तो है क्रिएटेड ऐड और दूसरा है अपडेटेड ऐड। तो जो करंट टाइम स्टैम्प होता है जब भी ये इंसर्ट होगा डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पे ये उसको रिकॉर्ड कर देगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर आपको पास करना है, और सिंपली आपको ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे आपको लिखना है टाइम स्टैम्प्स, और इसको करना है सिंपली ट्रू, सिंपल। और इसके बाद अभी देखिए ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। अभी हमें इस स्ट्रक्चर को लेके हमें बनाना है इससे मॉडल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको नाम देते हैं कमेंट। तो ये हमारे मॉडल का नाम होगा, और यहाँ पे हमें यूज़ करना है mongoose को फिर से, और इसके ऊपर कॉल करनी है मेथड मॉडल, और इसको जो पहला पैरामीटर है वो पास करना है हमें कि ये मॉडल का नाम क्या है, वो है कमेंट। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और जो दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है कौन सा स्कीमा हमें यूज़ करना है, तो यहाँ पे इसको पास करना है। और फाइनली इसको हमें एक्सपोर्ट करना है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कमेंट। ओके, तो ये मॉडल हमारा यहाँ पे अभी रेडी हो गया। अभी क्या करते हैं, अभी चलते हैं अपने जो app.js है, क्लाइंट साइड का जो कोड है हमारा, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे आपको याद होगा, देखिए थोड़ा सा ऊपर जाना है हमें। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, अपेंड टू डॉम, और उसके बाद किया था ब्रॉडकास्ट कमेंट, और जो तीसरा काम था हमारा ये था कि सिंक विथ MongoDB। डेटाबेस में हमें स्टोर करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एक फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे सिंक विथ DB, और यहाँ पे इसको भी हमें पास करना है डेटा। तो ये फंक्शन हमारे पास अभी नहीं है, तो इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे करेंगे API कॉल्स, और जो फंक्शन थी हमारी इसको क्रिएट करते हैं सिंक विद DB। इसमें रिसीव हो जाएगा हमें डेटा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा डेटा है उसको एजाक्स की मदद से हम हमारे सर्वर पे भेजेंगे, और सर्वर पे इसको रिसीव करके वहाँ पे डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो यहाँ से उसको भेजने के लिए यहाँ पे हम फेच API यूज़ करने वाले हैं। ये जावास्क्रिप्ट में नया है, फेच API, इसकी मदद से आप एजाक्स कॉल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको सिंपली मेथड कॉल करनी है फेच, और यहाँ पे आपको देना होता है URL। तो मैं चाहता हूँ कि URL कुछ इस तरह का हो, API/comments। और हाँ, ये जो URL है, ये जो APIs है, ये अभी हम बनाने वाले हैं सर्वर पे हमारे। तो सबसे पहले इसको भेजते हैं और बाद में जो राउट्स है वो क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे हमें यूज़ करनी है पोस्ट मेथड, क्योंकि हम डेटा पोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो सेकेंड पैरामीटर होता है उसमें कुछ ऑप्शंस हमें देने होंगे। जो पहला ऑप्शन है वो है मेथड, और मेथड कौन सी यूज़ करने वाले हैं हम, पोस्ट मेथड। तो यहाँ पे सिंपली करना है पोस्ट, और इसके बाद हमें जो हमारी बॉडी है, कौन सा डेटा हमें भेजना है, ये यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे हमें जेसन डेटा भेजना है। तो जो हमारा डेटा है उसको हमें कन्वर्ट करना होगा जेसन स्ट्रिंग में। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली करेंगे जेसन। ये जावास्क्रिप्ट में फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंगीफाई, और इसके अंदर हमें पास करना है जो डेटा हमें यहाँ पे जेसन में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन होता है वो होता है हेडर्स। तो यहाँ पे करते हैं हेडर्स। देखिए ये हेडर जो है यहाँ पे अभी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट हेडर्स,
और ये सिंपली एक ऑब्जेक्ट होगा और इसके अंदर जितने भी हेडर्स जो रिक्वेस्ट हेडर्स है वो यहाँ पे भेजने हैं। मैं चाहता हूँ जो हमारा डेटा है वो जेसन टाइप का जा रहा है, तो हमें यहाँ पे बताना होगा कौन से टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हो, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। ओके, और ये जो है यहाँ पे हम इसको पास कर रहे हैं। तो ये जो कॉल है ये होता है एसिंक्रोनस। तो ये हमें यहाँ पे प्रॉमिस जो है वो रिटर्न करेगा। तो उसको रिसीव करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे लिखना है डॉट देन, और इसके अंदर हमें जो प्रॉमिस है वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, जो रिस्पॉन्स है। अभी देखिए ये जो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है वो होता है डेटा स्ट्रीम। तो उसमें से हमें जो जेसन है उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन इस तरह से आपको कॉल करना है। तो ये यहाँ पे और एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा और उसको आप यहाँ पे चेन करके इसको यहाँ पे इस तरह से आप रिसीव कर सकते हो। तो यहाँ पे करते हैं रिज़ल्ट और यहाँ पे सिंपली करेंगे कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट। तो जैसे ये डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे हमें जो भी हम वहाँ से भेज रहे हैं डेटाबेस में स्टोर होने के बाद यहाँ पे हमें रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये यूआरएल तो बना दिया, इसके लिए हमारे पास कोई राउट अभी नहीं है सर्वर पे, तो उसको भी हमें क्रिएट करना होगा। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए कोई भी एपीआई होता है उसको हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कोई एप्लीकेशंस, जैसे कि पोस्टमैन हो गया या फिर इंसोमनिया, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इंसोमनिया। तो देखिए आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखता है। ये कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट है और यहाँ पे जो यूआरएल है वो है लोकल होस्ट 3000, जहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन हो रहा है Node.js का। और यहाँ पे देखिए API/comments जो कि हम यहाँ पे देखिए पोस्ट कर रहे हैं उसको। और यहाँ पे अगर मैं इसको सेंड करूँगा तो देखिए यहाँ पे हमें एरर दिखाई दे रहे है, रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है कि कैनॉट पोस्ट API कमेंट्स। मतलब यहाँ पे 404 हमें दिखा रहा है, मतलब कोई राउट हमारे पास नहीं है। तो चलिए चलते सर्वर पे और यहाँ पे जो राउट है वो क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं हमारे कोड एडिटर में और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्रिएट करेंगे राउट्स ऐप डॉट, देखिए ये पोस्ट रिक्वेस्ट है इसलिए इस तरह से हमें कॉल करना है ऐप डॉट पोस्ट। और इसके अंदर यूआरएल हमें लिखना है जो भी हमने वहाँ पे दिया था, वो था API/comments। और यहाँ पे जो सेकेंड पैरामीटर है वो होगी एक फंक्शन जिसके अंदर हमें रिसीव होगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अभी यहाँ पे हमें और एक चीज़ चाहिए होगी, वो है मॉडल जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको नाम देते हैं कमेंट। और हमें रिक्वायर करना है जो हमारा मॉडल है, तो रिक्वायर, देखिए अभी सेम फोल्डर के अंदर जो हमारा मॉडल्स फोल्डर है और उसके अंदर है कमेंट। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको नाम देते हैं कमेंट। और यहाँ पे करेंगे न्यू कमेंट। अभी ये जो है यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं जो हमारा मॉडल है, और इसके अंदर हमें पास करना है जो भी हमारा डेटा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यूज़र नेम पास करना है। तो यूज़र नेम हमें कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिए ये यूज़र नेम और कमेंट यहाँ से हम पास कर रहे हैं जब भी हम पोस्ट कर रहे हैं डेटा। यहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको app.js के अंदर, देखिए ये डेटा हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है और उसको हम डेटा पास कर रहे हैं बॉडी के अंदर। और ये डेटा के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए डेटा के अंदर क्या है हमारे पास, देखिए ये है यूज़र नेम और कमेंट। तो सिंपली इसको हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, हमें चाहिए यूज़र नेम, वो कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे हम Express.js यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको हमें यूज़ करना है जो रिक्वेस्ट है और उसके ऊपर हमें कॉल करना है बॉडी, और जो हमारा डेटा में जो पैरामीटर है वहाँ से हमने यूज़र नेम नाम से जो पैरामीटर है वो पास किया था डेटा के अंदर। देखिए फिर से दिखाता हूँ यूज़र नेम और कमेंट। तो ये यूज़र नेम यहाँ पे आ गया। अभी हमें चाहिए कमेंट, तो उसको उसी तरह से हमें लेना है रेक फॉर रिक्वेस्ट
और यहाँ पे करेंगे बॉडी कमेंट। ओके, अभी यहाँ पे क्या करना है, इसको हमें सेव करना है। तो इसको सेव करने के लिए ये जो कमेंट है इसको यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे सिंपली उसके ऊपर सेव मेथड हमें कॉल करनी है। तो ये होगी एसिंक्रोनस। तो यहाँ पे हमें रिसीव हो जाएगा प्रॉमिस, इसको हमें यहाँ पे रिसीव करना है और इसके अंदर हमें मिलेगा रिस्पॉन्स। और ये जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है कि जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं, तो जो सेव्ड रिकॉर्ड होता है वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाता है। और यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको रिटर्न करना है, भेजना है रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे करेंगे res.send और जो रिस्पॉन्स है उसको भेजेंगे हमारे क्लाइंट पे रिटर्न। अभी यहाँ पे और एक काम हमें करना होगा, एक्सप्रेस को हमें बताना होगा कि किस टाइप का डेटा हमारे पास आ रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो app.use और यहाँ पे आपको करना है express.json और इस तरह से मेथड कॉल करनी है। तो अभी एक्सप्रेस को पता चल जाएगा कि जो हमारा कंटेंट टाइप है वो है जेसन। तो ये जो डेटा है जेसन डेटा है उसको ये आसानी से यहाँ पे पार्स कर पाए। ओके, अभी इसको सेव करते हैं और चलते हैं हमारे यहाँ पे जो इंसोम्निया है। अभी देखिए राउट हमने बना दिया और जो डेटाबेस में डेटा है वो भी स्टोर करने का काम कर दिया। अभी यहाँ पे मैं करूँगा सेंड और यहाँ पे देखिए ये हमें यहाँ पे दे रहा है रिस्पॉन्स। तो ये डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर अभी स्टोर हो गया। चलो इसको चेक करते हैं। तो जो MongoDB है, कंपास जो एप्लीकेशन है, और यहाँ पे देखिए रिफ्रेश, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कमेंट्स। जो कलेक्शन है उसको अगर मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो रिकॉर्ड है हमने दिस इज़ माय फर्स्ट कमेंट, ये अभी हमारे डेटाबेस के अंदर है। तो यहाँ पे जो हमारा API एंड पॉइंट है जो कि हमने यहाँ पे बनाया था, तो ये अच्छे से काम कर रहा है। अभी चलते हैं हमारे app.js के अंदर और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम सेम चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इस एंड पॉइंट पे। तो चलिए इसको भी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पे जैसे हम पोस्ट कमेंट जो हमारी फंक्शन है, जैसे हम बटन क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे रन होता है। यहाँ पे अपेंड टू डॉम कमेंट हमारा डॉम के अंदर इंसर्ट हो जाएगा और इसको फिर हम वेब सॉकेट पे ब्रॉडकास्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे इसको डेटाबेस में स्टोर। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे क्या करता हूँ और एक विंडो जो है ओपन करता हूँ। 3000 पे इसको रन करेंगे। यहाँ पे यूज़र नेम डालता हूँ जॉन डो, एंटर। और यहाँ पे और एक हमें विंडो चाहिए होगी तो उसको भी ओपन करता हूँ मैं। देखिए अभी ये जो यूज़र है यहाँ पे मैं करूँगा दिस इज़ माय फर्स्ट कमेंट और इसको करता हूँ पोस्ट। देखिए ये पोस्ट हो गया, यहाँ पे रिसीव हुआ, मतलब हमारा जो वेब सॉकेट है वो काम कर रहा है रियल टाइम। अभी क्या करते हैं, अभी चलते हैं हमारे कंपास में और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए एक नया जो कमेंट है हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो गया डेटाबेस में। दिस इज़ माय कमेंट एंड यूज़र नेम जो है विराट शर्मा, जो कि हमारा यहाँ पे ब्राउज़र में है। देखिए विराट शर्मा। यहाँ पे अगर और एक कमेंट इंसर्ट करते हैं तो देखिए दिस इज़ माय सेकेंड कमेंट और पोस्ट। देखिए जॉन डो। चलते हैं डेटाबेस में, करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश और यहाँ पे देखिए जॉन डो दिस इज़ माय सेकेंड कमेंट। तो ये डेटाबेस के अंदर अभी स्टोर हो रहा है। बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे एक फाइनल चीज़ हमें करनी है, वो है कि जैसे ये विंडो लोड हो जाती है, जैसे हम रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे तो यहाँ पे जितने भी डेटाबेस के अंदर हमारे कमेंट्स हैं यहाँ पे लोड होने चाहिए। अगर अभी करेंगे तो देखिए तो अभी कोई भी कमेंट यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है क्योंकि हमने उसके लिए कोई एंड पॉइंट API एंड पॉइंट नहीं बनाया। तो चलिए जल्दी से उसको भी बनाते हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारे app.js फाइल के अंदर और यहाँ पे सबसे नीचे और एक फंक्शन बनाते हैं फेच कमेंट्स। और यहाँ पे भी जो फेच API है वो यूज़ करने वाले हैं। इस तरह से हमें करना है फेच और यहाँ पे API/comments। देखिए
सेम यूआरएल हम यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेथड थी वो थी पोस्ट, और यहाँ पे जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं वो है गेट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फेच होता है वो होता है गेट मेथड। अगर गेट हमें यूज़ करनी है तो ये जो है मेथड पोस्ट ये हमें यहाँ पे पास नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट ही होता है। तो ये भी हमें जो रिटर्न करेगा वो होगा प्रॉमिस, तो उसको हमें इस तरह से रिसीव करना है। तो यहाँ पे करते हैं रेस, और जो हमारा जेसन है उसके अंदर से हमें एक्सट्रैक्ट करना है इस तरह से, और इसको भी हमें यहाँ पे गेट करना है रिज़ल्ट। यहाँ पे करते हैं console.log रिज़ल्ट, और ये जो कंसोल लॉग है ये भी रखते हैं, ये भी दिखाता हूँ आपको। जैसे इंसर्ट होगा तो जो इंसर्टेड डेटा है, इंसर्टेड जो डॉक्यूमेंट है हमारा, ये यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, जो भी रिकॉर्ड है हमारा। और यहाँ पे हमें मिलना चाहिए जितने भी हमारे कमेंट्स है डेटाबेस के अंदर। तो इस मेथड को हमें कॉल कभी करना है, जैसे ही हमारी विंडो लोड हो जाती है, ब्राउज़र लोड हो जाता है, तो उसको हमें कॉल करना है। तो सिंपली आपको लिखना है window.onload, और इसके बाद हमें क्या कॉल करना है, सिंपली ये फंक्शन का नाम यहाँ पे देना है। ओके, तो जैसे ब्राउज़र लोड हो जाएगा ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगी, और यहाँ पे हमें डेटा मिलेगा। लेकिन अभी तक हमें डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि ये राउट जो है गेट राउट हमें क्रिएट करना होगा। तो चलते हैं हमारे सर्वर फाइल के अंदर, और यहाँ पे करते हैं app.get। देखिए यहाँ पे पोस्ट किया था, यहाँ पे हमें गेट करना है, और जो यूआरएल है वो है API कमेंट्स, और ये भी लेगा जो सेकेंड पैरामीटर है फंक्शन, इसके अंदर भी होगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और इसके अंदर सिंपली करेंगे जो हमारा मॉडल है। यहाँ पे देखिए हमने इंपोर्ट किया था इसको मॉडल, इसके ऊपर हमें सिंपली कॉल करना है .find। तो ये सारे रिकॉर्ड हमें दे देगा MongoDB के अंदर से, और इसके ऊपर हमें कॉल करना है then, जो प्रॉमिस हमें रिटर्न होगा। इसके अंदर हमें मिलेंगे सारे कमेंट्स। देखिए इससे आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको बिल्कुल आप इस तरह से भी लिख सकते हो। देखिए फंक्शन, इसमें फंक्शन पास करनी होती है, और इसके अंदर हमें रिसीव हो जाएंगे कमेंट्स। तो यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया था वो था एरो फंक्शंस, तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो चाहे तो। और यहाँ पे जो हमें कमेंट्स डेटाबेस से मिल रहे हैं उसको हमें रिस्पॉन्स में भेजना है रिटर्न हमारे क्लाइंट पे। तो res.send कमेंट्स, सेव, और चलते हैं अपने ब्राउज़र में। यहाँ पे अभी मैं करूँगा रिफ्रेश, यूज़र नेम डालते हैं जॉन डो, एंटर। देखिए कोई भी यहाँ पे डेटा हमें मिला नहीं। यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, शायद कुछ एरर होगी, देखते चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए डेटा हमें मिला है, देखिए एरे आपको दिख रहा है, एरे मिल रहा है। 3 हमारे कमेंट्स है यहाँ पे, देखिए यूज़र नेम जॉन डो, विराट शर्मा, जॉन डो, जो तीनों हमारे डेटाबेस के अंदर कमेंट है। एक बार देखते हैं, देखिए 3 कमेंट्स है हमारे पास, यहाँ पे हमें रिसीव हो रहे हैं। तो उसको कैसे करना है चलिए देखते हैं। यहाँ पे आते हैं app.js के अंदर, और यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको console.log कर रहे हैं। यहाँ पे हमें console.log नहीं करना है, हमें DOM के अंदर अपेंड करना है। तो हमारे पास एक फंक्शन ऑलरेडी रेडी है उसके लिए, अपेंड टू DOM, और इसके अंदर हमें डेटा पास करना है। लेकिन यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम है, अपेंड टू DOM जो है वो एक सिंगल रिकॉर्ड लेता है। यहाँ पे अगर देखोगे, देखते हैं कहाँ पे अपेंड टू DOM, देखिए ये डेटा लेता है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन हमारे पास क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो उसको लूप करना होगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल, देखिए फॉर ईच लूप यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे result.forEach, और इसके अंदर भी होगी एक फंक्शन, और यहाँ पे मिलेगा हमें सिंगल कमेंट। हम कमेंट्स के ऊपर ये फॉर ईच लगा रहे हैं, तो हर एक आइटरेशन पे हमें जो सिंगल कमेंट है वो मिलेगा। तो उसके अंदर सबसे पहले तो हमें कमेंट के अंदर टाइम इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट डॉट टाइम, और यहाँ पे हमें मिलेगा कहाँ से, जो हमारा कमेंट है, देखिए कमेंट डॉट क्रिएटेड एट। देखिए एक बार दिखा तो आपको यहाँ पे
अगर इसको ओपन करेंगे तो देखिए हर एक रिकॉर्ड के अंदर क्रिएटेड ऐड जो इंसर्ट हुआ था डेटाबेस में, तो करंट जो टाइम था वो यहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे अगर देखोगे जो डेटा है हम अपेंड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे डेटा डॉट टाइम, टाइम जो प्रॉपर्टी है वो चाहिए डेटा के अंदर। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, देखिए कमेंट के अंदर एक टाइम प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं और उसको सेट कर रहे हैं जो भी क्रिएटेड ऐड है हमारे रिस्पॉन्स में। और यहाँ पे करेंगे अपेंड टू डॉम और यहाँ पे पास करना है कमेंट। तो ये जो एरे हमें यहाँ पे मिल रहा है उसके ऊपर हम यहाँ पे लूप कर रहे हैं और हर एक कमेंट के अंदर जो टाइम प्रॉपर्टी है वो ऐड कर रहे हैं और उसको अपेंड टू डॉम कर रहे हैं। तो ये लूप हमारे पास 3 कमेंट है अभी, ये लूप 3 बार चलेगा और हर एक बार जो कमेंट है एक सिंगल कमेंट उसको यहाँ पे अपेंड कर देगा या फिर प्रिपेंड कर देगा हमारे डॉम के अंदर। और ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये अभी डॉम के अंदर इंसर्ट करेगा। इसको सेव करेंगे और चलते हैं ब्राउज़र में। ये भी क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ रिफ़्रेश, जॉन्टो, एंटर। और ये देखिए ये यहाँ पे तीनों कमेंट्स हमारे डेटाबेस से अभी आ रहे हैं। और अभी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ हेलो गाइस, हाउ आर यू, और इसको करता हूँ पोस्ट कमेंट और ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया। और यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ देखिए, और यहाँ पे डालते हैं विराट शर्मा, एंटर। तो देखिए ये भी सारे कमेंट्स यहाँ पे जितने भी थे, जितने भी डेटाबेस के अंदर कमेंट है वो सारे यहाँ पे अभी हमें फेच हो रहे हैं जैसे हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमने जो हमारा डेटा है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर दिया और उसको हमने फेच भी कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, कमेंट्स के अंदर आपको ज़रूर लिखना है कि आपको किस टाइप के वीडियो इस चैनल पे आप देखना चाहते हो। अगर इस टाइप के वीडियो आपको चाहिए तो वो वहाँ पे लिखिए, तो मैं और भी वीडियो जो है इस टाइप के बनाऊँगा। तो ये जो हमारी मिनी सीरीज़ थी ये अभी कंप्लीट हो गई। तो इसका जो पूरा सोर्स कोड है वो आपको गिटहब में मिलेगा, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और आपके हिसाब से और भी इसमें आप फीचर्स ऐड कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।